सूबों पे एक बड़ी मुअस्सर आवाज़ मियां आमिर महमूद साहब उठा रहे हैं। अभी जो पीछे उनका एक इंटरेक्शन था वो मैंने सुना है। उस इंटरेक्शन में कुछ सवाल जवाब की नशिस्त भी थी, तो जो बात वो कर रहे थे उसमें कुछ वज़न मालूम होता है। अब मिसाल के तौर पे आप कहें कि पंजाब का सूबा 12 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है और इस सूबे की जो एडमिनिस्ट्रेटिव आउटरीच है वो डिस्ट्रिक्ट की है, तहसील की है, और वो तहसील डिस्ट्रिक्ट की आउटरीच यूनियन काउंसिल की है। अब ये एक सिस्टम है, लेकिन क्योंकि हमने इतना अरसा लोकल गवर्नमेंट को काबिल अमल नहीं रखा, यानी उसका इंतखाब नहीं किया और लोकल गवर्नमेंट को हमने वहाँ पे मौजूद नहीं रखा, तो जो लोगों की ओनरशिप थी वो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से नहीं हो सकती। लेट्स सी दोज़ हू मैटर वो क्या कहते हैं, इसमें सियासी जमातें क्या कहती हैं। अब इसमें देखना ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कहती है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ तो है कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए। अब जब इसी लेंथ ऑफ आर्गूमेंट में वो जनूबी पंजाब को मांगें और सिंध की इंतज़ामी या लिंग्विस्टिक बुनियाद पर तकसीम को रोकें, तो पीपल्स पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी एक पैराडॉक्स बन जाएगी। ये कैसे इसमें से निकलेंगे। मियां आमिर महमूद सूबों के लिए अच्छी वजूहात दे रहे हैं, उनकी बातों में वजन नजर आता है। अभी इस मामले पर कोई राय नहीं दूंगा, हुकूमती मौक़िफ़ का इंतजार करना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद के खिताब पर रद्द अमल बोले, ये बात दुरुस्त है, हमने मकामी हुकूमतों को वो ताकत नहीं दी जो देनी चाहिए थी। पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब की बतौर सूबा बात करती है और सिंध की तकसीम रोकती है। सुथरा पंजाब अपनी नौयत का बड़ा प्रोग्राम है। बलूचिस्तान है जो तकरीबन 350 स्क्वायर किलोमीटर पे है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ पाकिस्तान है और उसकी आबादी 1.5 करोड़ है। कराची की आबादी से शायद आधी आबादी है और रकबा इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट के लिए मुमकिन ही नहीं होता कि वो पूरे सूबे को कोयटा में बैठ के कंट्रोल कर सके। हमने कभी भी पावर को, ताकत को, फंड्स को नीचे तक, आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया। जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं होती, जब तक लोकल गवर्नमेंट आपकी मजबूत नहीं होती, तब तक भी तरक्की हमारा सिर्फ एक ख्वाब हो सकती है। बलूचिस्तान रकबे में आधा पाकिस्तान और आबादी कराची से निस्फ है। 172 ममालिक रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटे हैं। बलूचिस्तान का रकबा इतना बड़ा है कि कोयटा में बैठकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब बोले, हमने कभी ताकत और फंड्स को आम आदमी तक पहुंचने नहीं दिया। लोकल गवर्नमेंट की मजबूती के बगैर तरक्की सिर्फ ख्वाब है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में बताया गया, इलाकाई अदम मसावात दूर न हुई तो तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस वीक हो चुके हैं और वीक इंस्टीट्यूशंस का डायरेक्ट इफेक्ट आता है कि वहाँ पे करप्शन फैलती है। लोग ताकतवर होते हैं और इंस्टीट्यूशंस वीक। ताकतवर के हाथ में, ताकतवर इंडिविजुअल्स के हाथ में मुल्क का निज़ाम है और अगर ये जारी रहेगा तो किनशिप के ऊपर लोग प्रमोट होंगे, करप्शन जारी रहेगी और मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। हम सूबों की अलग से जीडीपी कैलकुलेट ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि कौन से सूबे ने किस तरह से काम किया, कहाँ पे गलती की, किस तरह हम आगे बढ़ेंगे, हम ये कैलकुलेट ही नहीं करते। सिर्फ 12 मुल्क हैं दुनिया में जो पंजाब से बड़े हैं। आप प्रोविंसेस को तो छोड़ दें, मुल्क सिर्फ 12 हैं जो, और उन 12 मुल्कों में कौन है? इंडिया है, चाइना है, इंडोनेशिया है, यूएसए है। ये मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। बाकी सारे मुल्क दुनिया में पंजाब से छोटे हैं। सिर्फ 31 कंट्रीज़ हैं दुनिया में जो सिंध से बड़े हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद कहते हैं, इदारे कमज़ोर हों तो करप्शन बढ़ेगी और मुल्क का निज़ाम ताकतवर के हाथ में होगा। लोगों की वेलफेयर पर काम किया जाता तो शायद आज हम इस मुकाम पर ना होते। दुनिया में सिर्फ 12 ममालिक पंजाब और 31 सिंध से बढ़े हैं।
हम अपने सूबों की अलग से जीडीपी कैलकुलेट नहीं करते हैं। हम ये भी नहीं देखते कि किस सूबे ने कितना काम किया। हमारी तजवीज़ है कि मुल्क में हर डिवीजन को सूबा बनाया जाए। पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे तेज़ी से तरक्की करता हुआ मुल्क भी था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उसे बरकरार नहीं रख सके और आज हमारा मुल्क इस खित्ते में सबसे ज़्यादा कम तरक्की करने वाला मुल्क है। कर्ज़ों के बोझ के नीचे हम दब चुके हैं और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। पाकिस्तान में 25 मिलियन बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं और ये तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। दुनिया में कोई और मुल्क ऐसा नहीं है जिसके 2.5 करोड़ बच्चे जिनको स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल से बाहर हैं। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और पाकिस्तान खित्ते का तेजी से तरक्की करता हुआ मुल्क था। हम तरक्की को बरकरार नहीं रख सके। अब मुल्क अपनी सलाहियत के मुताबिक तरक्की ही नहीं कर रहा। मुल्क कर्जों के बोझ तले दब चुका है, कोई रास्ता नजर नहीं आता। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का इकरा यूनिवर्सिटी कराची में ऐप सब के ज़रिए तमाम आगाही सेशन से खिताब बोले। पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। दुनिया में कोई मुल्क नहीं जहां 2.5 करोड़ बच्चे तालीम से महरूम हों। फर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी गई। अंडर एज ड्राइविंग की सूरत में गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद हो सकती है। छतों पर सवारियां बिठाने वाली बसों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। शहर की 5 मॉडल सड़कें पर अब चिंची रिक्शे नहीं चल सकेंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 30 दिन की फैसला कुन डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला की सिक्योरिटी स्क्वाड के लिए नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। सिक्योरिटी डिवीजन के लिए 26 नई गाड़ियां खरीदी जाएंगी। गाड़ियां 27 करोड़ रुपए में खरीदी जाएंगी। नई गाड़ियां हाई कोर्ट के सिक्योरिटी स्क्वाड को भी दी जाएंगी। 12 डबल कैबिन डाले और 14 सिंगल कैबिन डाले खरीदे जाएंगे। से ज्यादा मुतासिर AQI 436 तक जा पहुंचा। गुलबर्ग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 229, इस्लामाबाद टाउन का AQI 197 रिकॉर्ड। दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। तरफ हुकूमत नहीं आ रही। पंजाब यूनिवर्सिटी की धुआं छोड़ने वाली बसें बंद करें। नीला गुम्बद अच्छा प्रोजेक्ट है और मीटर्स लगने से लोग पानी बचाएंगे। वास्ता लाहौर में पानी की सतह पर रिपोर्ट जमा करवाएं। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक केस में रिमार्क्स। हाई कोर्ट में समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम को बाकायदा कानूनी शक्ल दे दी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी कायम, गवर्नर पंजाब ने मंजूरी दे दी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2025 आज मंजूरी के लिए पंजाब असम्बली में पेश होगा। अथॉरिटी सूबे में सफाई सुथराई और कूड़े की मैनेजमेंट लाजिम बनाएगी। सूबे के हर जिला में सुथरा पंजाब एजेंसी कायम की जाएगी। सुथरा पंजाब अथॉरिटी एजेंसी के कानूनी ज़ाब्ते और कूड़ा फीस तय करेगी। अथॉरिटी सफाई के काम की निगरानी करेगी। पंजाब में वेस्ट से एनर्जी बनाने के प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ। जापानी इदारे और बरतानवी चीनी कंपनीज के कंसोर्शियम का सरमायाकारी में सहारे दिलचस्पी। वज़ीर बल्दियात दिशान रफीक की गैर मुल्की वफूद से भी मुलाकात। पाक सुजुकी के CEO का इस अमूर की सूबाई वज़ीर को ब्रीफिंग। दिशान रफीक बोले, पाकिस्तान में 2040 तक 9000 बायोफ्यूल प्लांट्स लगाने का मनसूबा खुश आइंद है। बायोफ्यूल के इस्तेमाल से दही आबादी का म्यार बेहतर होगा। वज़ीर लेबर मंशाउल्लाह भट्ट की ग्रीन टाउन, कॉलेज रोड और कोट लखपत बाजार में राशन कार्ड के लिए मुख्तलिफ दुकानों के दौरे। राशन कार्ड के तहत मिलने वाली अशिया खुरनोश का जायजा लिया। वज़ीर लेबर ने राशन कार्ड से खरीदारी के अमल का तफसीली मुआयना किया। मंशाउल्लाह भट्ट की जानिब से राशन कार्ड भी तकसीम। मेहनत कशों का राशन कार्ड स्कीम पर इत्मीनान का इजहार।
3,000 की माहाना सब्सिडी को बड़ी सहूलत करार दिया। मनशाउला भट्ट बोले, पंजाब हुकूमत अपने मेहनत कशों के साथ खड़ी है। मुगलिया दौरे हुकूमत की इमारत नीला गुम्बद का तारीखी मंजर एक बार फिर पूरी शान से नुमाया हो गया। गुम्बद के सामने आने वाली 62 दुकानें और 9 घर मिस्मार कर दिए गए। अनारकली में जहां ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजा तमीर होगा, वहीं इस खस्ताहाल तारीखी इमारत का हुस्न भी बहाल किया जाएगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक के रिव्यू मिशन की महकमा हाउसिंग पंजाब के दफ्तर आमद। महकमा हाउसिंग पंजाब के तकनीकी माहरीन ने जारी तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मियां शकील अहमद की इजलास की मुश्तरका सदारत। रावलपिंडी में जारी 33 बिलियन रुपए के वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट पर तफसीली गुफ्तगू। PIA की निजकारी का मामला फिर लटक गया। PIA सराय के मुताबिक दिसंबर के पहले हफ्ते के बजाय बोली अब आखिरी हफ्ते में मुतवक्के है। पहले PIA की निजकारी की बोली 10 अरब रुपए लगी थी। कम बोली की वजह से दोबारा नीलामी की जानी है। PIA 16 जहाज़ों की मदद से अंदरून और बैरून ममालिक में फसाई ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। चाय की चक्की में पिसे अवाम को मिलेगा थोड़ा सा रिलीफ। 1 दिसंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे कमी हो सकती है। डीजल के निर्ख में 4 रुपये 40 पैसे कमी होगी। ओगरा ने कीमतों में रद्द-बदल की समरी तैयार कर ली। वज़ीर आज़म की हातमी मंजूरी के बाद नई कीमत जारी की जाएगी।